Hello, good afternoon. Now today I'm going to introducing about another BTC chart. Okay. आज हम अच्छे से देखेंगे किस तरीके से मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी आ सकता है और इसके अलावा क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है एक अच्छा ट्रेड के लिए। लास्ट ईयर भी मैंने बहुत सारा चीज़ अपडेट किया था इसके रिगार्डिंग। आज भी इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। और ऑब्वियसली ये जो ट्रेड रहेगा मतलब लाइव ट्रेड रहेगा, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये सब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये सारे के सारे एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ताकि आप सीख सकते हो इससे किस तरीके से मार्केट काम कर सकता है, ठीक है। बाकी जितने सारे चीज़ रहेगा ट्रेडिंग से रिलेटेड वो आप खुद से एनालिसिस करके खुद ट्रेड लेना पड़ेगा। बाकी मैं इसका मतलब कोई भी मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता हूँ कि आपका ट्रेड में लॉस आ रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये सब आप खुद के ऊपर जिम्मेदार रहोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक है से, ठीक है। चार्ट पे अगर नज़र रखोगे तो इधर मैं बीटीसी सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो अभी बीटीसी का चार्ट अगर आप देखोगे तो 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा मूव आ रहा है, ठीक है। मूव आ रहा है तो अच्छा खासा नहीं आ रहा है, फिर भी बहुत दिनों से ये जो कंसोलिडेशन जोन में था ये फाइनली ये ब्रेक कर रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अगर बेसिक चार्ट के अंदर अगर आप कोई भी अगर मतलब बिगिनर हो तो किस तरीके से आपको एक चार्ट रीड करना है वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेली टाइम फ्रेम के अंदर आपको आना है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर आने के बाद चार्ट को इस तरीके से एक ओवरलुक देना है बड़ा टाइम फ्रेम में और बड़ा एरिया के साथ, ठीक है। जैसे कि 2024 से लेकर मैंने एक ओवरलुक दिया, ठीक है। इससे अगर आप नज़र मारोगे तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी जिस प्राइस रेंज में बीटीसी है, ठीक है, आपको देखने को मिल रहा है ये एक पहले तो ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, अभी ये कुछ देर बाद रेजिस्टेंस भी बना था, अभी भी ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो एक लंबा टाइम फ्रेम में ये अगर हो रहा है तो फिर ये एक सिनेरियो बन जाता है कि हाँ इससे एक्चुअली एक प्रॉपर सपोर्ट और प्रॉपर रेजिस्टेंस की तरह ये काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी अगर मैं तो समझ गए आपको ये एरिया जो है ना ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो अभी अगर मैं इसको अगर छोटा कर दूंगा, ठीक है, तो फिर किस तरीके से होता है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहले आपको आना है 4 आवर टाइम फ्रेम में। यह एरिया ध्यान रखना, ये जो एरिया है ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा अभी, ठीक है। मैं अभी 4 आवर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो रहा हूँ, ठीक है। तो एरिया मिल गया है, ये जो एरिया है ये अभी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और एक और बात है कि रेजिस्टेंस के अलावा और भी बहुत सारा चीज़ मैटर करता है, जैसे कि आपको डाटा रीड करना आना चाहिए। किस तरीके से मैं आपको सिखा दूंगा, इतना भी मतलब मुश्किल नहीं है कि किस तरीके से डाटा रीड करना है, क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। और वीडियो फाइनली मैं अगर आपसे बात करूंगा जितने सारे टॉपिक वो जितने भी ट्रेड रहेगा मेरा वो सारे के सारे एल बैंक के थ्रू रहेगा, ठीक है। एल बैंक में किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, जितने सारा मेरा एस एल उसके अलावा जितने सारा टीपी रहेगा वो सारे के सारे एल बैंक के प्राइस के ऊपर रहेगा, ठीक है। अगर ये ऐप अगर चाहते हो तो आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक। उसके अलावा रेफरल कोड, अगर मेरे रेफरल कोड से अगर आप अकाउंट लॉगिन करते हो तो इसमें आपको बहुत सारा बोनस मिलेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। किस तरीके से आपको डाटा रीड करना है, सबसे पहले कोई ब्राउज़र ओपन करना है आपको, और ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको आना है एक साइट में जिसका नाम है कॉइन ग्लास, ठीक है। कॉइन ग्लास में जैसे ही आओगे आप एक इसमें आप देख पाओगे एक इस तरीके से एक इंटरफेस आएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको जाना है, सबसे पहले जाना है लिक्विडेशन के अंदर और सिलेक्ट करना है लिक्विडेशन में। ये फ़ोन में भी मिल जाता है, ठीक है। लिक्विडेशन में जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो उसके नीचे कुछ इस तरीके से डाटा आएगा, ठीक है। मैं आपको वो समझाने वाला हूँ असल में ये क्या है, ठीक है। ऊपर आपको बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा, लॉन्ग शॉर्ट ट्रेड और एनालिसिस, ठीक है। इसमें अगर मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ, ठीक है, तो क्या है असल में वो दिखा दूंगा। ये जो मतलब बड़ा एक्सचेंज है ना, इनके पास कितना सारा लिक्विडिटी पड़ा है लोगों का रिलेटेड ट्रेड में। जैसे कि इसका चार्ट बीटीसी का चार्ट है ये वाला, ठीक है। उधर आप देख सकते हो ये बीटीसी का है। अगर इथेरियम का सिलेक्ट करूँ मैं, सोलाना को भी सिलेक्ट करूँ तो कुछ ना कुछ इसमें आएगा ऐसे ही, ठीक है। और एक कलर हिसाब मतलब एक डिफरेंट कलर है ना, कलर जो है ना वो डिफाइन कर रहा है कौन सा एक्सचेंज में कितना सारा एसएल पड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब लिक्विडिटी पड़ा हुआ है लोगों का। मतलब अगर मैं बात करूँ बीटीसी का तो असल में वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर बीटीसी का जो करंट प्राइस चल रहा है अभी चल रहा है 92,781, ठीक है। अगर बीटीसी इस हिसाब से अगर ऊपर जाता है तो कितना अमाउंट लिक्विडेट हो सकता है ये बताएगा, ठीक है।
तो ये जो है ना आपको दिख रहा है इस तरीके से, ये सारे के सारे बता रहा है कितना ज़्यादा लिक्विडिटी ऊपर साइड में है। बेसिकली ये साइड प्रेफर करना है आपको शॉर्ट वाले के लिए। शॉर्ट कितना सारा शॉर्ट लिक्विडेट हो सकता है अगर ऊपर मार्केट जाएगा, ठीक है। उधर आपको दिख सकता है अप्रोक्स अगर BTC 1 लाख क्रॉस करते जाए तो अप्रोक्स $1 बिलियन विल बी लिक्विडेट। एट द सेम टाइम अगर आप इसकी तरफ जाओगे तो जितने सारे लोगों ने अगर लॉन्ग ओपन किया है ना, तो उनका एसएल कहाँ कहाँ शिफ्ट है, कितना अमाउंट से लगा हुआ है, वो सब दिख जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं पीछे जाऊंगा देख सकते हो आप 100 मिलियन लिक्विडेट हो सकता है अगर BTC 83 में आ जाएगा। तो सिर्फ ये BTC की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे हर कॉइन में आपको मिल जाएगा कितना है कितना नहीं है, ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूँ BTC का, तो अगर BTC ऊपर जाएगा तो ज़्यादा चांस है मार्केट ज़्यादा अमाउंट का लिक्विडेशन कर सकता है, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ अगर BTC ऊपर जाएगा तो ज़्यादा लोग लिक्विडेट होंगे, BTC कम मगर नीचे जाएगा तो कम से कम लोग लिक्विडेट होंगे, मतलब इसमें अमाउंट कम है नीचे साइड में। मतलब ज़्यादातर लोग अभी जो है वो लॉन्ग साइड में कम है, शॉर्ट साइड में ज़्यादा है, इसीलिए इसमें ज़्यादा अमाउंट लगा हुआ है, ठीक है। लिक्विडेट भी होने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। तो ऊपर साइड में ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ तक BTC कवर कर सकता है, और नीचे साइड में कौन सा एरिया जो BTC कवर कर सकता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चार्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी जो है ना, ये आप देख सकते हो इसमें BTC के बारे में बात करो तो उधर प्राइस है 95, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ा हुआ है इसमें। अगर 95 तक रीच होता है तो इसमें आपको थ्री एक्सचेंज दिख रहा है आपको, उसके ऊपर लिखा हुआ है कितना, अगर इतना तक भी जाता है तो कितना अमाउंट लिक्विडेट हो सकता है। अप्रोक्स $870 मिलियन लिक्विडेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर मैं यही बात बताना चाहूँगा कि अगर 95 में आएगा तो कितना लिक्विडेट हो रहा है, 8 हाँ अप्रोक्स 900 मिलियन। और ऊपर से अगर इसमें 90 आ जाएगा, 90 आएगा तो इसमें आप देख सकते हो 90 आएगा तो कितना लिक्विडेट हो सकता है, अप्रोक्स इधर भी ज़्यादा है, अभी 90 में भी आएगा। बहुत ज़्यादा लोगों ने अभी लॉन्ग ओपन करके रखा है, उसका भी मतलब लिक्विडेशन अगर नीचे नीचे की तरफ अगर ले लेगा तो बहुत ट्रेडर लिक्विडेट हो सकता है इसमें। एक हो गया 90 से लेकर 88 तक का जोन, और दूसरा हो गया 95 से लेकर 96, ठीक है। ये दोनों जोन मार्क करना है आपको। पहला जोन मिल गया आपको 95 वाला जोन एक मिल गया है, ठीक है। 95 से लेकर ये वाला एक जोन हो गया, ठीक है। और नीचे भी एक जोन मिल गया आपको, ठीक है, 87 तक मान लो ये वाला जोन, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ा है ये दोनों जोन, ठीक है। अभी डिटेल में ये दोनों जोन के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकते हैं और आपको किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ अगर देखोगे ये वाला जोन हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस, और ये हो गया एक सपोर्ट वाला जोन, ठीक है सर, ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल गया है लिक्विडिटी के हिसाब से, इसमें ज़्यादा लिक्विडिटी है तो इसमें ग्रैब करेगा नीचे आ जाएगा, इनका लिक्विडिटी लेगा ग्रैब करेगा ऊपर चला जाएगा, कुछ इस तरीके से रिएक्ट करेगा मार्केट, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ है, जैसे कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो इसमें पॉवर्टी देखो कितना है, मान लो ये दोनों वीक है और ऊपर से ये जोन है, ठीक है। इतना पहले टाइम में ये वाला सपोर्ट जोन था, ठीक है, बाद में ब्रेक के नीचे आ गया। और उसी तरह से अगर इसमें देखोगे ये था सपोर्ट जोन, मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी था, $86,000 वाला जोन है, वो लिक्विडिटी भरा पड़ा है इस जोन में, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट जोन भी है साथ में, ठीक है। बहुत बार सपोर्ट ले आप देख सकते हो, सपोर्ट लेके ऊपर गया है, तो बहुत सारे लोगों ने इसमें लॉन्ग ओपन किया है, उनका एसएल इसके नीचे है, वही मैं समझाना चाहता हूँ। और ऊपर की तरफ से अगर इसमें ये जो एरिया ये रेजिस्टेंस की तरह है, ऊपर से जितने सारे लोगों ने इधर से शॉर्ट ओपन किया है उनका कोई ना कोई एसएल इसमें इस जोन में है, इस जोन में है, ठीक है। तो अगर इतना तक पहुँच जाता है तो ये लोग लिक्विडेट हो जाएंगे, जितने सारे लोग ये जोन देख के शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जोन मिल गया है, बेसिकली दोनों जोन इंपॉर्टेंट जोन मिल गया है, ठीक है। अब इन दोनों के हिसाब से हमारा ट्रेड प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये मिडिल से अगर आप करने जाओगे मैं भी आप जीत सकते हो या फिर लॉस भी हो सकता है आपका, इसमें पूरा गारंटी नहीं है कितना आपको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। कितना फ़ायदा होगा इसका कोई भी गारंटी नहीं, ये दोनों जोन के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। ये जोन अगर रीच कर रहा है और उसमें अगर ऐसा कोई भी मतलब पैटर्न बन रहा है, जैसे कि मान लो
शॉर्ट वाला कोई भी पैटर्न बन रहा है तो वो ज़रूरी है आपको आइडेंटिफाई करना। सेम इसी तरह से अगर इसमें आ रहा है तो भी आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ से हम लोग लॉन्ग के लिए प्लान करेंगे, और क्या पैटर्न रहेगा, किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से उसका साइकोलॉजी रहेगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा, और उसके बाद थोड़ा बहुत अगर आपको एकदम एकदम अगर बिगिनर हो, ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है, तो पहले अगर मैं बात करूँ इसमें, ठीक है, मान लो ये रेजिस्टेंस की तरफ अगर बीटीसी मूव करता है, तो बीटीसी मूव करता है क्यों, अगर बीटीसी मूव करेगा तो क्यों करेगा, मैं वो बता रहा हूँ। ये देखो एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ उसको। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, इसमें लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें भी पहले से लिक्विडिटी था, ग्रैब कर लिया। आप जितने सारे लोगों ने यहाँ से ये सब जगह से शॉर्ट ओपन किया था बेसिकली, कुछ लोगों का मे बी एस इस जोन में रहेगा, कोई इसमें ये देख के ओपन करेगा शॉर्ट। ये एफ पी जी जोन भी आ रहा है इसमें, ऐसा ऐसा लोग करते हैं ना, ये भी एक एफ पी जी जोन है ये वाला। ठीक है, फिर 4 आवर टाइम फ्रेम में मैं जो भी बात कर रहा हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम में कर रहा हूँ। ठीक है, एफ पी जी जोन देख के बहुत सारे लोगों ने इधर शॉर्ट ओपन करेंगे। ये देखो जैसे एफ पी जी जोन में आया वो नीचे गया, बहुत सारे लोग इसमें ट्रैप हो गए। ठीक है, उनका ऐसा कोई ना कोई ऊपर मतलब रखने का कोशिश करेगा। ठीक है, ये वीक के ऊपर रखेगा या तो फिर इसमें रखेगा। ठीक है, या तो फिर इसमें भी रख सकता है कोई ना कोई, ये जो मैंने बनाया था। ठीक है, तो इतना सारा लिक्विडिटी है ऊपर साइड में। ठीक है, मैंने ऊपर से आपको इसमें भी दिखाया था, जो डाटा शो कर रहा है ना, इसमें भी मैंने दिखाया किस तरीके से ऊपर ज़्यादा लिक्विडिटी है। तो ये जो एरिया है ओवरऑल लिक्विडिटी से भरा पड़ा हुआ है, ऊपर की तरफ जाएगा इतने सारे ट्रेडर लिक्विडेट हो जाएंगे। तो इसमें आपको एक एडवांटेज लेना है, किस तरीके से एडवांटेज लेना है वो मैं आपको शेयर करूँगा। ठीक है, तो नीचे वाला जोन जो है वो बाद में मैं डिस्कस करूँगा, नीचे वाला जो जोन है सपोर्ट वाला। ठीक है, उसमें बाद में मैं ब्रेक डाउन करूँगा, पहले ये ज़्यादा क्लोज है तो उसके बारे में बात करते हैं, क्या इसमें सिनेरियो बन सकता है और किस तरीके से हम लोग इसमें ट्रेड प्लान सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं अभी ये सब रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया किस तरीके से इसमें लोगों का साइकोलॉजी काम कर रहा है और क्या अभी सिनेरियो बन रहा है। अभी मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ ताकि चार्ट थोड़ा बहुत क्लीन हो जाए और देखने में भी थोड़ा इजी लगे। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जोन रहने देते हैं, बाकी जितने सारा मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया वो सब ख़त्म कर दूंगा यहाँ से। तो ये हो गया हमारा चार्ट, एकदम क्लीन हो गया। ठीक है, नाउ रेजिस्टेंस जोन वाला जो है ना वो मैं रेड कलर से डिफाइन कर देता हूँ ताकि आपको भी समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जोन है और ये वाला सपोर्ट जोन है। ठीक है, ये रेड कलर डिफाइन कर रहा है, यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। और अभी का सिनेरियो देखो क्या हो रहा है इधर, थोड़ा बहुत मैं चार्ट को जूम करूँगा और स्मॉलर टाइम फ्रेम में चला जाऊँगा। ठीक है, तो इसमें देखो तो क्या हो रहा है, ये स्मॉल करेक्शन ले रहा है, स्मॉल करेक्शन ले रहा है, स्मॉल करेक्शन लेने के बाद ऊपर जा रहा है, स्मॉल करेक्शन लिया ऊपर जा रहा है, स्मॉल करेक्शन ले रहा है ऊपर जा रहा है। बेसिकली हो रहा है कुछ इस तरीके से, जैसे ही ऊपर की तरफ जा रहा है रेजिस्टेंस मिल रहा है मार्केट को, लोग शॉर्ट ओपन कर रहे हैं, अपर साइड में लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, मार्केट ऊपर जा रहा है। ओवरऑल कितना तक ये चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी इसमें ही है। ठीक है, तो इतना तक तो मूव तो आना चाहिए मार्केट, इतना तो आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, पर नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब लिक्विडिटी ज़्यादा है तो ही आएगा। अभी जो सिनेरियो चल रहा है ऐसे वॉर का सिचुएशन जैसे चल रहा है आपको पता ही है, और किसी भी टाइम अगर किसी भी तरह से अगर कोई भी न्यूज़ आ जाएगा ना वॉर का, तो ये सारे के सारे फेल हो जाएगा, यहाँ से भी मार्केट गिर सकता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी तो हमेशा रहेगा इसमें, तो हम लोग इस तरीके से प्रोबेबिलिटी को यूज़ करेंगे ताकि हमारा नुकसान कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो नुकसान किस तरीके से आप कम कर सकते हो वो प्रोबेबिलिटी उसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट आपको बता देगा। ठीक है, कहाँ से आपको ट्रेड लेने पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है विनर का और कहाँ से लेने पर आप उनसे ज़्यादा लूज़ करने का ज़्यादा चांस है, वो भी एक मैटर करता है प्रोबेबिलिटी के अंदर। ठीक है, तो ये जो जोन है इंपॉर्टेंट जोन है ये वाला। ठीक है, जैसे कि ये वाला इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ से अगर आपका मतलब बीटीसी मिल जाता है इसी जोन में तो आपको शॉर्ट का एक प्लान बन सकता है। किस तरीके से वो बाद में मैं बात कर रहा हूँ, अभी बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ जो टॉपिक वो है प्रोबेबिलिटी। इसमें ये सिनेरियो जो है ना, इसमें मैं भी बहुत सारे लोग इसमें ओपन कर रहे हैं ऐसे शॉर्ट, ये वाला नहीं, रुको,
ये जोन से भी बहुत सारे लोग इसमें ऐसे शॉर्ट ओपन कर रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट ओपन कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इनको ओपन करना दो। और अपर साइड में जितना ज़्यादा लिक्विडिटी होगा उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। मार्केट लिक्विडिटी की तरफ भगता है, ठीक है। तो इसमें जितने सारे लोग ओपन कर रहे हैं ये सिनेरियो देख के कि हाँ मार्केट गिर जाएगा वहाँ से और नीचे की तरफ बीटीसी आ सकता है, तो उनका एक एडवांटेज हो रहा है कि हाँ शॉर्ट लूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रॉफिट लेने का चांस है। ऊपर से ये भी ट्रेंड लाइन भी है मल्टीपल टाइम इसको रिटेस्ट कर लिया मार्केट ने, तो लोगों को मन में कोई ना कोई ये भी चल रहा है कि ये धीरे धीरे लूज हो रहा है। और कोई लोग ये भी सोच रहे हैं हाँ ट्रेंड लाइन के सपोर्ट ले रहा है तो इसमें आएगा, फिर से हम लोग लॉन्ग ओपन करेंगे। ये दोनों सिनारियो चल रहा है, ठीक है। मार्केट बहुत देर से मतलब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन बहुत टाइम से इसमें एक ही जगह पर है। तो अगर ये भी जो मैंने लाइन ड्रॉ किया इसमें ये वाला, ये सबसे हाई है। प्रीवियस जितने सारा वीक बना है ना इसका सबसे ज़्यादा हाई है ये वाला, ठीक है। मतलब इसके ऊपर कोई ना कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग शॉर्ट वाले का एसएल रखा हुआ है, ठीक है। तो शॉर्ट वाला अगर इसमें ऊपर अगर रखेंगे तो मार्केट कोई ना कोई वजह से ऊपर जाना चाहेगा ताकि ये सब लिक्विडिटी ग्रैब कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ करना है आपको आपको एक मैं पैटर्न बता रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत टाइम आपसे आपको देखने को मिल जाएगा और ये बहुत अच्छे से भी काम करता है, ठीक है। किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो इसी जगह का सिनेरियो लेते हैं, ठीक है। मैं फिर से ये सब रिमूव कर रहा हूँ। ये एक रेजिस्टेंस की जोन मिल गया हम लोगों को, ठीक है। मान लो मार्केट इस तरीके से अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो क्या करना है आपको, जैसे कि मान लो एकदम रेजिस्टेंस तक पहुंच गए ऐसे, ठीक है। रेजिस्टेंस तक पहुंच गया तो फिर एक अच्छा सिनेरियो बन सकता है हमारे लिए, क्योंकि मार्केट हमारा पॉवर्टी जोन के अंदर आ गया है। इससे अगर हम लॉन्ग शॉर्ट ओपन करेंगे तो विन होने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। उसी टाइम अगर मान लो यहाँ से अगर मार्केट करेक्शन लेता है, लेगा भी इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसी जोन में शॉर्ट ओपन करेंगे, ठीक है। फिर से मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन लिया, मान लो इस तरीके से करेक्शन लेने के बाद फिर से ऊपर चला गया, ऊपर चला जाएगा, मान लो इस तरीके से ऊपर की जगह मैं बता रहा हूँ। जैसे ये लोग ऊपर से ये जो जोन है ना इसमें एंटर करेंगे शॉर्ट के लिए तो उनका एसएल ऊपर ही रह जाएगा और मार्केट कोशिश करेगा ये जो एरिया है इसके अंदर जितने सारा एसएल है वो लेने के लिए कोशिश करेगा। और फिर से लोगों को लगेगा कि हाँ मार्केट तो ऊपर जा रहा है, ये ऊपर से बड़ा कैंडल देकर जा रहा है, फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर लॉन्ग लेके कुछ लोग बैठ जाएंगे, उनका एसएल रहेगा इसमें ये जो नीचे का एरिया। तो ये एक ऐसा एरिया बन जाएगा, ये ज़्यादा एसएल वाला एरिया, ऊपर से ज़्यादा लिक्विडिटी वाला एरिया, दोनों साइड में इसका लिक्विडिटी रहता है। तो मार्केट के अंदर ये जो एरिया है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये जो एरिया है इसमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होता है, उसके अलावा ट्रेड भी एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा होता है इसमें। तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है किस तरीके से मार्केट इस एरिया में बिहेव कर रहा है। कोई ना कोई अगर मतलब मान लो इस तरीके से बिहेव कर रहा है और साथ में कैंडल का जो ये ना बॉडी है ना वो धीरे धीरे मतलब छोटा हो रहा है, इससे पहले बड़ा बनेगा फिर छोटा बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मतलब ये ऊपर गया है फिर नीचे आने आया है, ठीक है। फिर नीचे आया ये वाला, नीचे आने के बाद फिर से ऊपर गया है, ठीक है। अगर मैं राह बताऊँ तो कुछ इस तरीके से इसमें पैटर्न बन रही है वाला, ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न बन गया है ये वाला, ठीक है। इसमें ये वाला पैटर्न बना है। तो इसमें साइकोलॉजी जो है ना बहुत सारा मैं अभी बता रहा हूँ, इसमें क्यों ऐसा हो रहा है वो बताने वाला हूँ मैं। ये जो सिनेरियो देख रहे हो आप इसमें लोग ऐसे ट्रेंड लाइन बनाएंगे और ऊपर जितने बार ये ट्रेंड लाइन के अंदर आएगा तो लोग लॉन्ग ओपन करेंगे, वो बहुत ज़्यादा इसमें एसएल क्रिएट हो जाता है इस जोन में, इस जोन में ये सब ट्रेंड लाइन के नीचे बहुत ज़्यादा एसएल पड़ा रहता है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक एडवांटेज हो जाता है क्योंकि वो पहले से इस एरिया का एसएल ले लिया है। जितने सारा लिक्विडिटी था मैंने जैसे बताया पहले चार्ट में इसमें बताया था, जैसे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी था इसमें तो वो ले लेगा पहले और ये एरिया बहुत ज़्यादा खाली हो जाता है अप साइड लिक्विडिटी, ठीक है। और क्रिएट हो जाता है डाउन साइड लिक्विडिटी ज़्यादा। और ये जो सिनेरियो जो बनाता है ना मार्केट, इसमें कुछ इस तरीके से मार्केट मोनिपुलेट करने का कोशिश करता है। एक बड़ा कैंडल इसमें दे देगा ऐसे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो जाए, ऐसे दे देगा। और उसी टाइम जैसे मान लो 2-3 आवर के अंदर ही अंदर ये कैंडल इतना छोटा बन जाएगा और पीछे रह जाएगा इसका एक लंबा सा विक रह जाएगा ऐसे, ऐसे एक लंबा सा विक रह जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लंबा सा विक रह जाता है, ठीक है। तो लंबा सा विक रहेगा इसका मतलब है इधर सेलर एक्टिवेट हो गए, ठीक है।
सेलर जैसे ही एक्टिवेट हो जाएंगे, पहले से ही जो सेलर था ये लोग नीचे लेके गए, कुछ फिर से एंटर कर लिए। लास्ट जो आता है ना, जिनको लगता है हाँ मार्केट और ऊपर जाएगा, लगने वाले को लगता है ये ऊपर जाएगा, और उसी टाइम ये जो एरिया है इसमें बहुत ज़्यादा एसएल पड़ा रहता है, जो इन लोगों ने जो शॉर्ट किया उधर से तो उनका एसएल ले लेता है। ठीक है, नया लोग जो एंटर करता है लॉन्ग के लिए उनका एसएल नीचे बन जाता है, तो मार्केट को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि हाँ इसमें नीचे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, तो यहाँ से सीधा मार्केट फॉलो करता है। बहुत शार्प फॉलिंग आता है यहाँ से, इससे जितना सारा ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से ये सिनेरियो बन रहा है वो आपको समझ में आ गया है। तो फिर आपको देखने को मिलता है ऐसा बड़ा बड़ा कैंडल। ठीक है, मैं वो आपको लाइव भी दिखाऊंगा, ये जो बता रहा हूँ मैं अभी वो आप आने वाले दिनों के अंदर इसी चैनल पे लाइव मिलेगा सब कुछ, किस तरीके से हम लोग लाइव मतलब ट्रेड कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्या सिनेरियो है, क्या साइकोलॉजी इसके पीछे, सब कुछ मैं बताऊँगा। और साथ में लाइव मैं खुद ट्रेड लूँगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बात कर रहा हूँ और फिर मतलब इसका प्रैक्टिकल कोई भी मतलब वैलिड रीज़न नहीं है प्रैक्टिकली, वो नहीं होगा। ठीक है, जितने सारी चीज़ मैं बताऊँगा साथ ही साथ आपको वो चीज़ शेयर करूँगा कि किस तरीके से आपको एग्जीक्यूट करना है, क्या नहीं करना है। आप पहले सीखोगे, ठीक है, पहले सीखोगे, फिर खुद से आप ये चीज़ प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आप अगर चाहते हो तो फिर आप कर सकते हो इसमें। ऐसा नहीं है कि मैं बताया जैसे ही वो एक ही बार में आपको सीख गए हो और लेना है ट्रेड, नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्यों हो नहीं सकता, क्योंकि समटाइम आपको ये जो सिनेरियो है ना ये भी फेल होने के लिए टाइम नहीं लगता। ठीक है, कुछ इसी तरीके से पैटर्न बनाता है ये वाला, इस तरीके से पहले ऐसे जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऐसे एक टाइप का पैटर्न बनाता है, फिर नीचे आता है। पैटर्न असल में वो मैटर नहीं करता है, असल में उसके अंदर वो जो साइकोलॉजी में बताया ना, उसमें एसएल ऊपर की तरफ था, वो लेने गया था, फिर लोग एंटर किया है, ऊपर जाने का सोच रहे जो वो नीचे मार देता है, तो इस तरीके से क्राइटेरिया बन जाता है। तो आपको ये एरिया है ना बहुत ही, इसमें बहुत सारे लोगों को मतलब इतना मतलब डर लगता है शॉर्ट लेने में, उनको लगता है कि हाँ और ऊपर जाएगा, हम लोग कैसे शॉर्ट ओपन कर सकते हैं। लेकिन जिसको पता है ना इसका मतलब ये जो पैटर्न बन रहा है इसके पीछे की साइकोलॉजी पता है, तो उसको इजीली वहाँ से शॉर्ट मिल जाता है, और ये बहुत जल्दी मतलब टारगेट पहुँच जाता है। ये मतलब अब टारगेट जो रखोगे वो बहुत जल्दी अचीव हो जाता है, फास्ट मूव होता है इसमें। अगर आपको ज़्यादा भी अगर आपको क्वान्टिटी ऐड करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हो। पहले आपको स्मॉल अमाउंट की तरह इसमें एंटर करना है। एसएल ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर भी रखो, एसएल कोई डिफाइन नहीं होता है किसी जगह पर एसएल रखना है, एसएल आपके रिस्क के ऊपर रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि इन लोगों ने एसएल रखा था, उनका एसएल इधर रहेगा और हमारा एंट्री उनका एसएल पे ही रहेगा। ठीक है, हमारा एंट्री उनका एसएल पे ही रहेगा, और थोड़ा देखना पड़ता है इसमें क्या मोमेंटम है, मार्केट को थोड़ा टाइम देना पड़ता है, किस तरीके से इस एरिया में बिहेव कर रहा है। वो जो बिहेवियर है ना इस एरिया में वो बता देता है मार्केट किस तरफ जाने वाला है। ये एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रहता है इसमें, आपको 60-70% आपको इसमें मिल जाएगा एक्यूरेसी, 60-70% ईजिली। ठीक है, 60-70% अगर एक्यूरेसी मिल रहा है मतलब बहुत ही एक अच्छा चीज़ है कि मार्केट नीचे जाएगा, हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इस एरिया से, हम लोग इजीली इसको ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना प्रोबेबिलिटी मिल रहा है, लेकिन बाकी जो सिनेरियो जैसे कि 30% अगर मान लो ऊपर जाने का चांस है, लेकिन वही हम एसएल से मतलब उसको प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि एसएल हमारे हाथ पे है, हम कितना देना चाहते हैं मार्केट को वो हमारे हाथ पर है, लेकिन मार्केट कितना देगा वो मार्केट के हाथ के ऊपर है, वो हम लोग कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते कि हाँ मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे तो इतना ही लेना है, वो मार्केट देगा तभी तो आप ले पाओगे। अगर पहले से ही मतलब ऐसा अगर डिफाइन कर रहे हो कि नहीं मेरे को इतना ही लेना है, छोटा मतलब इधर रखूँगा, ऐसे वो नहीं होता है। वो देखना पड़ता है कि मार्केट जब इस एरिया पे आ रहा है किस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्या सिनेरियो बन रहा है यहाँ पर, वो लोगों का साइकोलॉजी के हिसाब से आपको कम करना पड़ता है। ठीक है, ये समझ में आएगा ये वाला चीज़। और फिर इसमें ये जो पैटर्न मैंने बनाया ना वहाँ से ये वाला, ये जो पैटर्न मैंने बनाया है अगर मान लो इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके से बनता है ये वाला। ठीक है, इस तरीके से बनता है, और ये जो होता है ना ये वीक मूव होता है, बहुत सारा कैंडल इसमें रहेगा छोटा छोटा, और ये पपर नहीं आता है, और उसके बाद एक लॉन्ग करेक्शन आता है इसमें। लॉन्ग करेक्शन इसीलिए आता है क्योंकि नीचे के साइड में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी मिलता है इस एरिया में, वो क्रैक करता है। ठीक है, उसमें मैं दो चीज़ इस्तेमाल करता हूँ आइडेंटिफाई करने के लिए इसको। पहला होता है फिबोनाची। ठीक है, मान लो अभी ये जो मूव आया यहाँ से यहाँ तक का, फॉर एग्जांपल अगर मैं फिबोनाची को ड्रॉ करूँगा यहाँ से मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक, ठीक है, तो आपको 0.5 वाला एरिया मिल रहा है,
इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है। क्यों मान लो, तो ये वाला एरिया क्या है, इक्विलिब्रियम है। ये जो एरिया है ये इक्विलिब्रियम है, और पहले से ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ था, अब ये बन गया एक सपोर्ट की तरफ बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये दो चीज़ आपको मिल गया है, इसमें लिख देता हूँ मैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और फिर से एक और जोन मिल रहा है आपको, ये 0.78 वाला, ये वाला जोन, ठीक है। ये दो जोन में इसमें लिख देता हूँ 0.78 ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। 0.78, okay. Now the main important thing is that I'm going to remove the Fibonacci level, okay. ये नीचे आएगा तो कितना आएगा, ये एरिया है ना, इसमें भी लोग बहुत ज़्यादा लोग लॉन्ग ओपन करते हैं, ये देखते हैं। लेकिन थोड़ा आपको वेट करना है, जैसे ये लोग लॉन्ग ओपन करेंगे नीचे साइड में एक और इम्पोर्टेंट एरिया है, तो ये पहले जितने सारे लोगों ने यहाँ से लॉन्ग ओपन किया है उनका कोई ना कोई चांस मतलब रहता है कि वो नीचे साइड में एसएल रखेंगे, और मार्केट को एक और एडवांटेज मिलता है उनका एसएल लेने के लिए, तो यहाँ तक आने का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहता है। और ये एरिया से जो मूव आता है ना वो बहुत ही ऊपर जाता है, ठीक है। 0.5 का लेवल मैंने मार्क किया है, ये वाला, इसको इक्विलिब्रियम में बोलता हूँ। ये पूरा ट्रेंड का मिडिल है, ये इधर चाहेगा मार्केट आकर रेस्ट लेने के लिए, मतलब थोड़ा देर रुकता है इसमें, जिधर भी जाए वो ऊपर भी जाए उसमें आएगा, नीचे भी जाए उसमें आने का कोशिश करता है, ठीक है। जैसे कि इधर में अगर आपको समझा, ये वाला एरिया था कुछ दिन पहले, और अगर बड़ा एरिया के लोगे तो सबके एरिया के हिसाब से एक मिल जाएगा आपको, एक पोजीशन मिल जाएगा जहाँ पर दोनों तरफ से मार्केट आएगा, लेकिन रेस्ट आके एक ही एरिया पे लेगा, ठीक है। इसमें देखो मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है, लेकिन रेस्ट आके मिडिल पे करता है, वो मिडिल वाला जोन को इक्विलिब्रियम बोला जाता है, ताकि मार्केट को एक रेस्ट प्लेस मिल जाए। इसमें आके कंसोलिडेट करेगा, दोनों साइड में लिक्विडिटी क्रिएट करता है, और इसी वजह से ऊपर नीचे मूव होता रहता है, ठीक है। तो ये भी एक एरिया बन जाएगा, ठीक है। अभी जितने सारा मैंने सिनेरियो बताया, ठीक है, मैं भी वो एक पैटर्न भी बना रहे और मैं भी इसमें एग्जीक्यूट हो जाए कोई भी ट्रेड, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि मैंने बताया है उधर तक जाएगा और यहाँ से मार्केट नीचे ही आएगा, नहीं हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मार्केट हमेशा कोशिश करता है कि आपका जो एनालिसिस है उसको एक बार वो फेल बताए, ताकि आप रैंडमली ट्रेड करो, ठीक है। रैंडमली ट्रेड करने का फ़ायदा होता है उनको, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी एसएल बनता है और उसको ऐसे एडवांटेज लेता है मार्केट, ठीक है। और आपको भी कॉन्फिडेंस टूट जाएगा और आपको लगेगा कि आपका पैटर्न काम नहीं कर रहा है, उसको बैकटेस्ट करना ज़रूरी है। कभी कभी वो फेल भी होता है, मैंने देखा कितना परसेंट वो काम करता है, 60 to 70%, तो 30% फिर भी, 30 to 40% फिर भी तो फेलियर ही है ना। तो फेलियर में हम लोग एसएल से प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि फेल हो गया तो एसएल नहीं है तो फिर तो ख़त्म ही हो जाएगा ना। तो इसकी वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि एक सर्टेन अमाउंट का मतलब एसएल रखता हूँ, कि मतलब 100 का मतलब ट्रेड है, फॉर एग्जांपल $100 का, ठीक है। $100 का मान लो आप 10% 10x लेवरेज के साथ आपने ओपन किया है, ठीक है। मार्केट जैसे ऊपर जाएगा, फॉर एग्जांपल 1%, 2%, 3%, मान लो 30% आपका लॉस हो गया, मीन्स $30 आपका ख़त्म। तो उसी हिसाब से आपको देना है कि आपको कितना लूज करना है और कितना, अगर ऐसा मतलब अगर एसएल 2, 3, 4 चला जाएगा ना, तो आप कितना टाइम सर्वाइव कर सकते हो। और इसका मैटर करता है आप जोन कौन सा प्रेफर कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको यही मतलब, अगर मान लो मैंने अगर बताया हो कि अगर लूज होगा तो एसएल रहेगा तो 30, ठीक है। और अगर मान लो टीपी जो है ना, टीपी मान लो आपने लगाया है, मान लो 60 मान लो, ठीक है। तो ये 1:2 हो गया, कोई कोई 90 भी ले सकता है, 1:3 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये जो एरिया है मतलब जो मैंने लिखा है वो कहाँ से अगर ट्रेड लोगे तो इसको ज़्यादा पॉवर्टी मिल सकता है, एसएल भी कम जाए और टीपी भी ज़्यादा टाइम एक्यूरेसी हो, ये इसके लिए ये एरिया बहुत ज़रूरी है। ये जो मैंने बताया ना रेजिस्टेंस वाला, इसमें मार्केट लास्ट मोमेंट तक इसमें जाता है, उसका वोलेटिलिटी इधर जाके ख़त्म ही हो जाता है अप्रोक्स। ये जो एरिया बताया ना मैंने, वहाँ से अगर लोगे ना तो इसको लेने का चांस बहुत ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। तो एसएल का भी आपका रिस्क मैनेजमेंट हो गया है, ठीक है। और उसके अलावा टारगेट की, अगर मान लो कोई इधर से ओपन कर रहा है उसका, हाँ वो $30 वो भी अगर लूज करेगा ना, तो यहाँ से फालतू में 3-4 ट्रेड में वो खत्म हो जाएगा बिना कोई मतलब प्लान के हिसाब से। इसको मतलब रिस्क मैनेजमेंट नहीं बोलते, रिस्क मैनेजमेंट उसको बोलते हैं जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा काम कर रहा है। आपको प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ध्यान रखना है, कहाँ से मार्केट का प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा विन होने का, और वही जोन हमको प्रेफर करना है शॉर्ट या लॉन्ग के लिए।
ये जो पैटर्न मैंने बताया था, ये वाला बताया था मैंने लॉन्ग का सेटअप, ठीक है। इस एरिया एक 95 से 96 के जोन मिल रहे हैं, और इसमें क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है ये भी मैंने बताया, ठीक है। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि मतलब आपको ऐसे ही मतलब बीटीसी ऊपर गया है 96 रीच किया है 97 रीच किया आपको दिख रहा है तो शॉर्ट ले लिया, नहीं नहीं। इसमें आपको वेट करना है, क्या बिहेव कर रहा है मार्केट उधर, उसको अगर आप आइडेंटिफाई करना सीख लिया मैं मतलब मार्केट किस तरीके से वहाँ पर रिजेक्शन ले रहा है, उसका रिजेक्शन का मोमेंटम कितना है नीचे आने का, वो आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है। जितना ज़्यादा उसमें वोलेटिलिटी रहेगा उतना ज़्यादा नीचे आएगा वो, ठीक है। तो एक चीज़ आपको ये मिल गया है, ठीक है। और उसके अलावा एक और चीज़ मैं बताने वाला हूँ, ये हमारा शॉर्ट का सेटअप था, अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो इसमें इतना है, ठीक है। फिर भी अगर मान लो यहाँ से मतलब रिजेक्शन लेता है तो हमारे लिए ये वाला भी सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी जो है ना नीचे साइड में वो सारा ग्रैब हो जाएगा इस एरिया में। उसके अलावा इस एरिया से मार्केट का एक रिजेक्शन भी आ सकता है ऊपर जाने के लिए। ज़्यादातर लोग अगर यहाँ से अगर मान लो रिटर्न होता है तो बहुत लंबा एक फॉल आएगा, बहुत ज़्यादा लोगों ने ऊपर भी ऐसा लगाया होगा तो उनको भी लेगा। तो मान लो अगर इस एरिया में मार्केट आता है बीटीसी, तो इसमें आप किस तरीके से प्लान कर सकते हो कि मार्केट जो है इस एरिया पे जब भी आए तो किस तरीके से आपका लॉन्ग का प्लान रहेगा, वो अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो सिनेरियो है और इसमें जितने सारी चीज़ मैंने बताया है शायद इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आपको डाउट रहता है तो फिर भी आप बता सकते हो कमेंट में, कोई भी अगर मतलब ऐसा सिनेरियो जो है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप बता सकते हो, ठीक है। मैं देखूंगा किस तरीके से उसको नेक्स्ट टाइम कवर किया जाए, ताकि आप अगले टाइम अगर जब भी ये वीडियो देखोगे तो आपको इस तरीके से डाउट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि अगर आप एक दिन में आ गया और इसमें आप आके ये सब सीख लोगे, नहीं। इसमें पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत ऐसा है कि पेशेंट रखना पड़ता है कि हाँ मार्केट को ऊपर जाने दो, ठीक है। जैसे ये तभी नहीं लेना है, आपको थोड़ा वेट करना है, देखना है क्या हो रहा है, ठीक है। देखने के बाद आपको डिसाइड करना है। ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट कोई भी चीज़ हो जाए, वो आपको करने लग जाओगे ना तो उसको मैं तो गैम्बलिंग की तरह देखता हूँ, ठीक है। कि मेरे पास कोई टाइम नहीं है, कुछ सिनेरियो नहीं है कि मार्केट ऊपर गया तो मैं शॉर्ट ले लिया, ऐसा नहीं होता। इसमें भी देखो ऊपर जा रहा है, इसमें भी ऊपर जा रहा है, तो आपको शॉर्ट लोगे तो इसमें कितने बार आपको ऐसे उड़ जाता है, सोचो। एक स्पेसिफिक जोन बनाना है, किस तरीके से वो जोन डिसाइड करना है वो भी मैंने बताया है, ठीक है। किस तरीके से आपको जोन सिलेक्ट करना है तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है उसमें आपको विन होने का। आप एक बार इस तरीके से आप फॉलो करके देख लेना। और ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो दो बार नहीं, एक बार हो गया तो देखो। ऐसा नहीं है कि आपको रिवेंज ही लेना है कि कैसे मार्केट में ऐसे ले लिया, नहीं। वो वाला करेगा तो मार्केट से आप हमेशा हार जाओगे, ठीक है। वो आपका केयर नहीं करता है कि आपका पैसा कितना गया है कितना नहीं गया है, ठीक है। वो कभी भी केयर नहीं करता। मेरे साथ ऐसा भी कितने बार हुआ है। मान लो मैंने एक शॉर्ट ओपन किया फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से मान लो यहाँ से एक शॉर्ट ओपन किया, मार्केट मान लो नीचे से इतना से यहाँ तक आ गया, ठीक है। मेरे पास अच्छा खासा प्रॉफिट चलता है, लेकिन मेरा एक सिनेरियो रहता है, मैं जैसे ही मार्केट नीचे जाएगा मेरा एसएल छोटा होता रहेगा, एसएल छोटा होता रहेगा, बाद में ऐसा आ जाएगा फिर एंटी प्राइस में, तो इसमें रिस्क जीरो हो जाता है। थोड़ा बहुत कभी कभी चला जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, $200-300 चला जाता है फीस में, इसमें लग जाता है, ठीक है। तो इतना मतलब मेजर नहीं होता है इशू। लेकिन मैं कंटिन्यूस इसमें थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट ऐड करता हूँ, ताकि उसके एवरेज प्राइस कोई ना कोई इतना तक आ जाता है, थोड़ा मूव में बड़ा अमाउंट आ जाता है, रिस्क भी कम होता है इसमें और प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। आपको एवरेज करना आना चाहिए। डीसीए बेसिकली आपको ट्रेड में डीसीए करना है, और डीसीए आपको बताएगा किस तरीके से कम मूवमेंट में भी आपको पैसा मिलेगा। मेरे साथ ऐसा भी होता है कि मैंने सब कुछ सही किया, ट्रेड भी सब कुछ सही चल रहा है, एवरीथिंग मैंने टाइम भी स्पेंड किया है बहुत ज़्यादा, सेटअप भी सही किया है, सब कुछ सही किया, ठीक है। ट्रेड भी लिया, टारगेट नीचे आया, लेकिन टारगेट से दूर थोड़ा बहुत पास आया है, ऐसे मान लो या तक आया, फिर वो ऊपर ले जाता है, फिर मेरा कभी कभी जिस प्राइस में मैंने लिया वही रीच कर लेता है। उसके बाद भी मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि यार क्या होगा इसमें, ठीक है। तो ये मैं नहीं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ हाँ जो हो गया है तो फिर मेरा तो लॉस तो नहीं हुआ है, एटलीस्ट मैंने बनाया था बड़ा प्रॉफिट के लिए, लेकिन लॉस तो नहीं हुआ है। तो आपको एक ही पैटर्न में रुकना है, इसीलिए रुकना है। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ थोड़ा तो लिया ही जा सकता है ना प्रॉफिट इसमें, हाँ ले लोगे। नेक्स्ट टाइम आप ऐसे ही करोगे, जैसे कि मार्केट नीचे जा रहा है लेकिन आप ऐसे ही ले लोगे, तो आपको बाद में उसका भी रिग्रेट आएगा कि यार इतना बड़ा मूव मैंने छोड़ दिया, अगर बुक नहीं करता तो और भी नीचे चला जाता। तो एक ही चीज़ में इसीलिए रहना पड़ता है आपको, ताकि आपको रिग्रेट ना हो जाए, ठीक है। तो आप बोलोगे नहीं मैंने सेटअप के थ्रू काम किया, तो रिग्रेट वाला चीज़ आपको ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। रिग्रेट बहुत ही एक बुरा चीज़ रहता है इसमें।
आपको बार बार वही रिग्रेट जो है ना, वो बार बार आपको गलत डिसीजन में डाल देगा। इसमें थोड़ा प्रॉफिट होएगा, आपको लगेगा नहीं पहली बार ऐसा हुआ था, इस बार हो जाएगा। नहीं, मार्केट्स एक एक ना एक टाइम ऐसा करता ही है। आप कितना भी अच्छा पैटर्न बनाओ, कोई भी हर किसी का पैटर्न एक बार फेल करता है वो, ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए। तो हर कोई मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ट्रेड करता है। कोई होता है पैटर्न के थ्रू, उसमें आता है ना, क्या बोलते हैं इसको, हेड एंड शोल्डर कुछ होता है। उसके अलावा कोई फ्लैग बनाता है, उसमें भी होता है। उसके अलावा कोई EMA बेस करता है। वो हर चीज़ पे आप देखना, कभी कभी काम करता है, कभी कभी नहीं होता है, ठीक है। और ऐसा हर सेटअप के साथ होता है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ मैंने भी पैटर्न बनाया, यही जो पैटर्न है वही हमेशा काम करेगा, नहीं है। ये आपका कॉन्फिडेंस इसी की वजह से आपको लूज होता है कि आपको लगता है जो मैंने बनाया है वही काम नहीं कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर पैटर्न फेल होता है इसमें। हर जितना सारा आप कोशिश करोगे ना, वो एक बार ना एक बार फेल होता ही होता है, ठीक है। वो मार्केट कोशिश करता है वही, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लॉस हो जाए। तो इसके लिए आपको एक चीज़ हमेशा फॉलो करना है, वो है आपका स्ट्रेटजी। इसीलिए मैं बोलता हुआ ना, अगर लॉस भी हो जाए तो इससे देना है कि मानो आपका कुछ नहीं हुआ है। और लॉस हमेशा लूज छुटा करना है। मार्केट नीचे जा रहा है, लॉस छुटा करो, लॉस छुटा करो, लॉस छुटा करो, ठीक है। अमाउंट ऐड करते जाओ, लॉस छुटा करो, वही अच्छा रहता है, ठीक है। और मैं दूसरा वाला जो चीज़ है ना, वो मैं कल से मैं भी वो पूरा मतलब लाइव आऊँगा, हर दिन इसमें मिलेगा। इसमें आपको आना है। और आने के बाद एक चीज़ मैं बताऊंगा, जैसे जितने आगे वीडियो देखोगे ना, हर दिन कंटिन्यू वीडियो देखोगे, तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस तरीके से। एक दिन में तो इतना सारा चीज़ बताना भी पॉसिबल नहीं, और मैं भी इतना सारा चीज़ एक साथ कवर भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। हर एक पैटर्न के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। और ऐसे आपको 4-5 ऐसे सिनेरियो मतलब पैटर्न बनाना है, ठीक है। 4-5 सिनेरियो जैसे ही आप बना लिया है ना कि हाँ ऐसा होता है तो इस तरीके से मेरे को काम करना है, किस तरीके से क्या करना है, वही बेसिक जो है ना मैं बताऊंगा, उसके ऊपर आपको पूरा मास्टर करना है। कैसे मास्टर करना है, हाँ मैं से ऐसे ही पैटर्न बन रहा है तो इसमें मैं एग्जिट करूंगा, एंट्री करूंगा, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब बाद में मार्केट कुछ भी हो जाए, मार्केट के अंदर जो भी हो उसको आपको भूल जाना है कि हाँ मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन मेरा वाला क्यों, आपको भूल जाना है, जाने दो। बोलो कि हाँ इसमें एक बार तो फेल होता है, 2 बार फेल होता है, इसमें होता है। लेकिन दो चीज़ सबसे ज़रूरी है, वो है आपका एरिया, कहाँ से क्या करना है, कहाँ से लॉन्ग करना है और कहाँ से शॉर्ट करना है। ये दोनों एरिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। अगर आप गलत एरिया चूज़ कर लिया है ना, कितना भी अच्छा सेटअप हो जाओ, कभी भी आप पैसा कमा नहीं सकते हो, ठीक है। आपको एरिया चूज़ करना है, कहाँ से आपको ज़्यादा लग रहा है कि हाँ इसी एरिया से ज़्यादा रिजेक्शन लेने का चांस है, और किसी एरिया से ज़्यादा सपोर्ट लेने का चांस है। और ये इसमें आप लिक्विडिटी देख के भी बहुत बहुत टाइम आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है। होप आपको ये चीज़ समझ में आया है, ठीक है। तो अगली बार जैसे ही मतलब नेक्स्ट टाइम जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा, इसमें भी मैं ऐसे ही बात करने का कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आपको क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है। होप आपको ये चीज़ समझ में आया है, थोड़ा बहुत जो मैंने बताया है। जितने भी अगर डाउट है तो आप कमेंट में जाके मेरे को पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट टाइम भी वही चीज़ कवर करूँगा अगर आपका डाउट रहता है, ठीक है। उसके अलावा आपको एक और चीज़ देखना है, वो है कमेंट से क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिप्शन चेक करना है। इसमें आपको एल बैंक का एक रेफरल लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा आपको इसमें ट्रेड करोगे ना, जितना सारा फीस रहेगा उसमें से आपको 50% फीस जो है ना, 30 to 50% फीस अप्रोक्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो लॉस नहीं होता है आपको। मान लो आपने पूरा दिन में फीस जनरेट किया है $100 ट्रेड करके, वहाँ से आपको $30-40 आपके अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। तो इसको फॉलो करना है। अच्छा रहता है क्योंकि आपका फीस ज़्यादा से ज़्यादा नहीं जाए, ठीक है। वो भी एक अच्छा सिनेरियो है, आपको थोड़ा बहुत पैसा बच सकता है। तो लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा ये रेफर कोड जो है ना, वो यूज़ करना मत भूलना, वरना ये नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें मेरा भी थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, आपका भी फायदा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा। तब तक आप सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।